कभी कभी प्यार अधूरा रह जाए तो वो कहानी नहीं बनता। वो बन जाता है एक इंतजार, एक खौफनाक दर्द और कभी कभी एक खौफनाक साया। आज की कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो मरी नहीं बल्कि अपने अधूरे प्यार के साथ जिंदा भी रही। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे बादलों से ढकी एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग दुनिया से कटकर रहते थे। यहाँ रात जल्दी उतरती थी। हर रात हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती थी। लोग कहते थे वो उसकी आवाज है जो आज भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है। उसी बस्ती में रहता था एक आरव नाम का एक लड़का। वही वही की सबसे खूबसूरत लड़की थी मीरा। दोनों बचपन से साथ थे और वहीं की सबसे खूबसूरत लड़की थी मीरा। दोनों बचपन से साथ थे और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन उस बस्ती का एक नियम था, बाहरी दुनिया के किसी इंसान से रिश्ता बनाना मना है। मीरा असल में उस बस्ती की नहीं थी। एक रात मीरा ने आरव से कहा, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? आरव हंसकर बोला, मैं तुम्हें मौत से भी वापस ले आऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बस यही वादा याद रखना। उस रात तेज तूफान आया, बिजली कड़कने लगी और अचानक मीरा गायब हो गई। सिर्फ उसकी चूड़ियां जमीन पर टूटी हुई मिली और दूर पहाड़ों की तरफ एक चीख गूंज उठी। आरव पागलों की तरह मीरा को ढूंढने निकल पड़ा और वो पहुंच गया पहाड़ के उस हिस्से में जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक टूटा हुआ मकान था, उसके अंदर दीवारों पे खून से लिखा था, अचानक वो कभी नहीं जाएगी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। आरव पलटा, उसके सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली थी और पैर जमीन को छू रहे थे। मैंने कहा था ना मैं नहीं जाऊंगी। मीरा रोने लगी। उन्होंने मुझे मार दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। अब मैं इस जगह से बंध चुकी हूँ और जब तक मेरा प्यार अधूरा है मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आरव उसे गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। मीरा धीरे से मुस्कुराती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। अचानक चारों तरफ साया फैल जाता है और आरव को अपनी तरफ खींचने लगता है। अगली सुबह बस्ती के लोग आरव को ढूंढने जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। बस पहाड़ के पीछे उसे टूटे मकान की दीवार पर अब दो नाम लिखे होते हैं, मीरा और आरव। और हर रात अब दो आवाजें गूंजती है, एक सिसकी और एक पुकार। कुछ प्यार कहानियां नहीं बनते, वो बन जाते हैं एक खौफनाक सच जो हर रात किसी और को बुलाता है। आरव के गायब होने के बाद पहाड़ों के पीछे की बस्ती में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अब सिर्फ एक नहीं, दो सिसकियां सुनाई देती थी। हवा ठंडी हो जाती थी और हर घर के बाहर अजीब निशान बन रहे थे। कुछ समय के बाद वहां एक नया लड़का आता है, कबीर। वो शहर से आया था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लोग चेतावनी देते हैं, रात को पहाड़ के पीछे मत जाना। लेकिन जैसे ही हर कहानी में होता है, उसने किसी की बात नहीं मानी। एक रात कबीर कबीर अकेले ही उस तरफ चला गया। कोहरा था, सन्नाटा था और उसे दूर एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत। तुम नए हो? वो धीरे से बोलता है। कबीर मुस्कुराता है, हाँ। और तुम? लड़की हल्की सी हंसी हंसती है, मैं यहीं रहती हूँ। कबीर को लगता है वो लड़की बहुत खूबसूरत है। वो रोज उससे मिलने जाने लगा। लेकिन एक रात उसे महसूस होता है कि कोई और भी वहां है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक आदमी की परछाई दिखती है। वो आरव होता है लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा होता है। अचानक मीरा का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखें काली हो जाती है और आरव धीरे धीरे सामने आता है। अब तुम भी यहीं रहोगे? कबीर डर के मारे पीछे हटता है। कबीर भागने की कोशिश करता है लेकिन हर रात उसे वापस उसी जगह ले आता है। मीरा हंसती है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आरव धीरे धीरे उसके पास आता है। अब मीरा अकेली नहीं थी, आरव भी उसके साथ था। अब हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। हम दोनों मिलकर और लोगों को अपने साथ रखेंगे। अगली सुबह कबीर गायब हो जाता है। लोग उसे ढूंढते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। सिर्फ पहाड़ के पीछे दीवार पर एक नया नाम लिखा होता है, कबीर।
और अब रात को 3 आवाज़ें गूंजती हैं, मीरा, आरव और कबीर की। कुछ प्यार अधूरे रहकर ख़त्म नहीं होते, वो बढ़ते जाते हैं और हर बार किसी नए को अपने साथ ले जाते हैं। अब उस पहाड़ी की बस्ती में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि अब सिर्फ 1 या 2 या नहीं थे, बल्कि 3-3 साए घूम रहे थे। मीरा, आरव और कबीर, उनकी सिसकियाँ अब पुकार में बदल चुकी थी, हमारे पास आओ। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा साधु आता है, वो लोगों से कहता है, मैं इस श्राप को खत्म कर सकता हूँ। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को आखिरी बार उस जगह जाना होगा। एक लड़का फैज़ आगे आता है इस और इससे सबको बचाने के लिए बोला कि मैं ही जाऊँगा। साधु उसे तावीज़ देता है, जो भी हो इसे मत उतारना। फैज़ रात को पहाड़ के पीछे पहुँचता है, वही टूटा हुआ मकान, वही खामोशी। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और तीनों साए उसके सामने आ जाते हैं। मीरा मुस्कुराती है, एक और आ गया। आरव, कबीर धीरे-धीरे उसके पास आते हैं, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। फैज़ तावीज़ को पकड़कर खड़ा रहता है। अचानक साधु की आवाज़ गूंजती है, मीरा, तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं था, तुम्हें धोखा दिया गया था। मीरा चौंक जाती है, तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें मार दिया और तुम्हारी आत्मा को बांध दिया है। मीरा रोने लगती है, उसकी आंखों में खून जैसे आंसू गिरते हैं। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। धीरे धीरे आरव और कबीर के चेहरे भी बदलने लगते हैं। फैज़ तभी उठाकर मंत्र बोलता है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, साए चिल्लाने लगते हैं। मीरा आखिरी बार कहती है, मुझे माफ करना, और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह वो टूटा हुआ मकान गायब हो चुका होता है, फैज़ जिंदा वापस आ जाता है। लोग खुश हो जाते हैं, श्राप खत्म हो गया। कुछ दिन बाद फैज़ अकेला बैठा होता है, अचानक उसके पीछे कोई फुसफुसाता है, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। फैज़ धीरे से मुस्कुराता है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। कुछ आत्माएं आज़ाद नहीं होती, वो सिर्फ नया रास्ता ढूंढती हैं। तुमने सोचा श्राप खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। फैज़ के लौटने के बाद पहाड़ी बस्ती में सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई सिसकी, ना कोई साया। लोग खुश होते हैं, अब सब ठीक हो गया। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। कुछ दिनों बाद लोगों को महसूस होता है फैज़ बदल चुका है। वो अकेले बैठता है और खुद से बातें करता है। कभी-कभी वो रात में गायब हो जाता है। एक रात एक लड़का उसके पीछे पीछा करता है। फैज़ पहाड़ के पीछे जाता है, जहाँ अब कोई मकान नहीं था। लेकिन अचानक वो पुराना टूटा मकान फिर से दिखने लगता है, जैसे वो कभी गया ही नहीं था। फैज़ धीरे से मुस्कुराता है और उसकी आवाज़ बदल जाती है, मैंने कहा था ना, मैं आज़ाद हो जाऊँगी। अचानक उसके पीछे से मीरा की परछाई उभरती है। अब मैं इस जगह से बंधी नहीं हूँ। अब मीरा उस जगह तक सीमित नहीं रही, वो फैज़ के साथ हर जगह जा सकती थी। शहर अम, अब मैं सिर्फ इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद अपने प्यार को ढूँढूँगी। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद पास के शहर में एक लड़का अचानक गायब हो जाता है। सीसीटीवी में बस एक चीज़ दिखाई देती है, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में उसके पीछे चलता हुआ फैज़। अब हर जगह खबर फैलने लगती है, एक उड़ती हुई चुड़ैल दिखती है। रात के अंधेरे में आसमान में एक साया उड़ता है और नीचे फैज़ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अधूरा प्रेम अब श्राप नहीं अब श्राप नहीं रहा, वो बन चुका है एक शिकार करने वाली ताकत। अगला शिकार शायद तुम हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल वीरारी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।